इतना भी संभव है, लेकिन 16 के 32 हो जाए निर्जल, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और शरीर तो शरीरहीन संगनन है, भावना अच्छी मानी जाएगी, पुरुषार्थ भी अच्छा माना जाएगा, उसकी प्रशंसा भी की जाएगी, लेकिन शरीर इतना कैसे सहन कर पाएगा या सहन कर सकता कि नहीं, इस पर विचार तो जाता ही है। निर्जलता में बहुत लंबा आज के समय में किसी का शरीर ढल नहीं सकता है, और फिर शरीर पर उसका असर दिखाई देता ही देता है। तो इस तरह से, लेकिन जितना भी जो करे उसकी प्रशंसा तो मानी जाती है, पर यथार्थता को समझना भी एक तरह से सच्चा तप माना जाता है। तो ऐसे तपों की चर्चा में आचार्य श्री ने अपने जीवन में अनशन आदि को बहुत सहज लिया है। कभी उनके मन में ऐसा नहीं रहा कि ऐसा करूं तो लोगों को लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया। कई बार तो मैंने गुरुवर को ऐसा भी देखा कि जब सब लोग उपवास कर रहे और संघ के महाराज भी खूब उपवास कर रहे और सबको ये उम्मीद है कि आचार्य श्री का भी आज उपवास रहेगा, तो कहो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कमंडल लेके शुद्धि करने, आचार्य श्री आज तो नहीं, आज तो मेरा नहीं है। अरे सब महाराज कर रहे, आज तो श्रावक भी बहुत कर रहे, आचार्य श्री आज का उपवास आज तो नहीं। अरे आज आचार्य श्री उठ रहे, आचार्य श्री उठ रहे। अरे इसमें सहजता होना, तो आचार्य श्री आज तो सभी लोग कर रहे, हाँ जब सब लोग करेंगे तब मैं निकल जाऊंगा, और जब किसी को अंदाज भी नहीं रहेगा तब उपवास कर लूंगा। विचित्र, मतलब ऐसा कोई लोगों को ये लगे कि हाँ सब कर रहे तो ये भी कर रहे, या विशेष स्पेशल कुछ किया नहीं, सहज हो गया तो हो गया। ऐसा करके आचार्य श्री अपनी चर्या को बहुत सहज बनाए। कोई तिथि, कोई दिन, तिथि पर भी कर सकते हैं, पर्व त्योहारों पर भी कर सकते हैं, और ना भी करें, क्षेत्र है एकांत है तो भी कर लेंगे, 10 आदमियों को भी पता नहीं तो भी चलेगा। अब की बात नहीं, 10-20 साल पहले की बात है कि 10 आदमी को पता नहीं, अब तो यहां पर जरा सा भी होता है और तो अभी की बात नहीं कर रहे, 10-20 आदमियों को भी पता ना पड़े तो भी हो जाए, और हजारों भी रह आए तो भी आहार को निकल जाए, उपवास कर ले, सहजता। और आचार्य श्री ने अपनी साधना में हर क्षेत्र में सहजता ही बनाई है। अनशन आचार्य श्री ने बहुत किए हैं, अनेक तरह से भी किए हैं। और मुक्तागिरी में जब गुरुवर सन 1990 और 91 के सन में प्रवास कर रहे थे, हाँ, तो ग्रीष्म काल भी आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ, चतुर्मास भी हुआ, और आसपास बिहार करके फिर चतुर्मास हुआ, यानी सन 2 एक साथ सन 1990 और 1991 के चतुर्मास आचार्य श्री के मुक्तागिरी में हुए। और चतुर्मास के अंत में दीपावली के आसपास लगभग आचार्य श्री ने अच्छे उपवास किए, साधना की, और मुक्तागिरी में ही कि 9 उपवास की चर्चा हमने सुनी है। उस समय हमारी उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन आचार्य श्री ने 9 उपवास किए, तो 9 उपवास तक का मालूम है हमारे लिए। तो इस तरह से और भी बेला तेला तो आचार्य श्री करते ही रहते हैं, पहले बहुत किए हैं। तो ऐसा करके, ऐसा मुझे मालूम है उस समय आचार्य श्री निष्ठापन के समय में ये सब हुआ है, और आचार्य श्री का निष्ठापन के समय में इस तरह से आहारचर्या भी अच्छी संपन्न हुई थी, मुक्तागिरी की बात है। तो आचार्य श्री अनशन वगैरह, उपवास वगैरह करते हैं तो सहजता से करते हैं, और सहचर्या को ही हमेशा महत्व देते हैं। अवमोदरी के बारे में तो ऐसा है कि आचार्य श्री अपने स्वभाव से ही चर्या करते हैं, और अनेक संदर्भों में अवमोदरी कर भी लेते हैं, और ना भी करना चाहें तो अनेक संदर्भों में होते भी रहते हैं। कभी कभी आचार्य श्री संघ में हम लोग जब थे तो हंसी हंसी में चर्चा करते थे, आज तो अवमोदरी हुआ है। तो आचार्य श्री हुआ है कि किया है? नहीं हुआ है, किया तो नहीं है, हुआ है। हुआ है क्यों? अरे इतने लोग भीड़ कर रहे, इतने लोग भीड़ कर रहे,
अब देना चाह रहा है चौके वाला, लेना चाह रहा हूं मैं भी, लेकिन इतना हो हल्ला मन में आया, बस जितना हो गया उतना ही ठीक है, बैठ जाओ, नहीं तो और कोई बाहर गिर जाए तो और हो गया। अब क्या अवमोदरी का भाव लेकर के तो नहीं गए, लेकिन परिस्थिति ने अवमोदरीय करा दिया है, तो तप के रूप में तो स्वीकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन परिस्थिति के अनुसार भी किया तो अवमोदरी तो माना ही जाएगा। और फिर सहजता से भी अवमोदरी करते हैं जब जैसी अनुकूलता हो, आदि आदि। एक बार तो ऐसा हुआ, बीना जी क्षेत्र का नाम आपने सुना है, शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। ठंड का समय था, संग रुका हुआ था, दहलान वगैरह में चौके लगते थे, कमरों में भी, दहलान वगैरह में भी। और ये समझ लीजिए जनवरी का महीना, थोड़ा सा बारिश धीमी धीमी सी होती है, हवा ठंडी चलती है, उसको जरा अलग तरह का मौसम कहते हैं। और ऐसा बहुत सर्द मौसम था, रविवार का दिन था। आचर्षी का पड़गाहन वहाँ के अपने अध्यक्ष पूरनचंद जी बजाज के यहाँ पर हुआ था। बजाज जी अपने खूब आचर्षी को पुराने भजन वजन सुनाते रहते थे, अच्छे सेवा भावी थे, पुराने थे, आचर्षी सुनते भी रहते थे। अब उनका चौका लगता रहा, योग थोड़ा विलंब से बना, पड़गाहन हो गया। अब बजाज जी के मन में बहुत खुशी, आचर्षी दहलान में बैठे हैं, अब मौसम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भक्ति भाव करना है, पूजा करनी है, तो उन्होंने बड़ी वाली पूजा, केवल रवि किरणों वाली पूजा विस्तार ली, केवल रवि किरणों की का पद पढ़ करके स्थापना कर दी। अब उनको तो लगा हम तो पूजा करेंगे, गुरुजी आए हैं, बड़ी पूजा करेंगे, किसी ने इशारा भी किया। अब बजाज जी कहने लगे हाउ थोड़ा 10 ही मिनट लगेंगे, करे लेते हैं पूजा। अब आचर्षी ने मुस्कुरा दिया कि भैया देखो जरा मौसम, हाउ महाराज जल्दी करे जल्दी करे। अब जल्दी भी करें तो टाइम तो लगेगा ना। और पूजा से पद पढ़ पढ़ के जलम चंदनम अक्षतम आदि आदि करते गए। जयमाला भी, अब सब लोग टोक रहे, बजाज जी जल्दी करो, हवा आ रही, ऐसा हो रहा, ऐसा। अब आचर्षी ने कोई विकल्प नहीं किया, लौटने का भी उनके मन में कोई भाव नहीं आया। वृद्ध है, भक्ति भाव रखते हैं, क्षेत्र की सेवा करते हैं, अब कर दिया तो कर दिया, और वो करते रहे। आचर्षी भी चुपचाप, हो गई पूजा, थाली दिखा दी, शुद्धि बोल दी, आहार शुरू हो गया। अब ठंड में शरीर तो ठंडा हो ही गया, भीड़ भाड़ भी, तो जल्दी जल्दी जो भी किया करके आचर्षी बैठ गए। शांतिनाथ मंदिर के बाहर एक ऐसा उस समय वो था, चूने की बहुत बड़ी मोटी दीवार है, अच्छा गर्म सा रहता, उसमें बैठ गए। बजाज जी बहुत खुश हो गए, बहुत गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, गुरुदेव बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा। और ऐसा करते करते कहने लगे आचर्षी लेकिन आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। अब बजाज जी लेकिन आचर्षी आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। तो आचर्षी हंसते हुए कहते बजाज जी पूजा तो बड़ी वाली सुन ली हमने। पूजा तो बड़ी वाली सुन ली, आहार थोड़ा हो गया तो अब बात की बात है। अब आपको चाहिए था कि पूजा छोटी करते तो आहार थोड़ा सा ज्यादा हो। अब बजाज जी और आचर्षी अब वो बड़ी भावना बन गई। अब भावना तो बन गई, मौसम देख करके काम करना था। अब आचर्षी क्या करें, कुछ नहीं, ऐसे अवमोदरी आचर्षी के होते ही रहते हैं। अलग से करने जैसा उनको वातावरण बने या बनाए ये तो बहुत बात की बात है, बनते ही रहते हैं। इनमें भी सहजता समता का भाव रखते हैं। कर्म क्षय निर्जरा का कारण तो बनता ही है। वृत्ति परिसंख्यान के बारे में ये कहा जाता है कि आहारचर्या को निकलने वाला साधक अपने मन में कोई ऐसा भाव कर लेता है कि आज इस मोहल्ले में या इस मोहल्ले में आहारचर्या करूंगा, इस तरह के दातार खड़े हों, इस तरह की कोई सामग्री लिए हों, आदि आदि। और इस तरह का विधान है जो मर्यादित है, जो संभव भी है, अटपटा हो चलेगा,
लेकिन असंभव जैसा कोई लक्ष्य बनाया तो उसकी पूर्ति गृहस्थ नहीं कर पाएगा। असंभव जैसी बात तो वृत्ति में नहीं आती है, अटपटी जरूर होती है, कठिन भी होती है, हो सरल पर श्रावक का सहज ध्यान ना जा पाए। इसमें अपनी पात्र परीक्षा करता है, दाता के भी भाग्य की परीक्षा होती है। योग होगा तो ठीक है, नहीं है तो वापस आएंगे, ऐसा भाव लेकर के वृत्ति परिसंख्यान तप एक माना गया है। हालांकि मुनि की चर्या में वृत्ति परिसंख्यान रोज लिया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं। ऐसी अनिवार्यता इसलिए नहीं है कि चर्या की पूर्ति नवदा भक्ति और 7 गुणों के माध्यम से होती है। हमारे को गांव बस्ती में निकलने पर या कहीं भी यदि शुद्ध वस्त्रों के साथ कोई भी दाता नवदा भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 7 गुण उनके पास हैं, यदि उन्होंने पड़गाहन कर लिया और नवदा भक्ति की पूर्ति वो कर रहे हैं, 7 गुणों से युक्त होकर के दान दे रहे आहार का, तो बस इसके अलावा और कुछ छानबीन और ज़्यादा की जरूरत नहीं। आहारचर्या में श्रावक की पात्रता नवदा भक्ति और 7 गुणों से पूर्ण हो जाती है। अब उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, ये सब मांगलिक सामग्री ही मानी जाएगी। आप अपनी भावना से नवदा भक्ति और 7 गुणों की पूर्ति करें तो वृत्ति परिसंख्यान लेने की कोई जरूरत नहीं, रोज रोज भी आहार किया जा सकता है। लेकिन अब रोज रोज इसी रूप में आहार करें तो ये सहजता हो जाती। थोड़ी सी अपनी परीक्षा कर लो, थोड़ी सामने वाले की परीक्षा हो जाए, थोड़ी अपनी भी परीक्षा हो जाए, फिर उसको लेकर के अब देखो पूर्ति होती कि नहीं। तो आदि आदि ये वृत्ति परिसंख्यान है, ऐसा ले सकते हैं, ये तप के अंतर्गत आएगा। तप पालन करना रोज अनिवार्य नहीं है, मूल गुणों का पालन करना रोज अनिवार्य है। एक भक्त खड़े होकर के लेना आदि आदि यदि करेंगे तो ऐसा करेंगे, मूल गुण है। उपवास कर लें तो मूल गुण बाधित हो गया, ऐसा नहीं है। उपवास करने में तो और अच्छी बात है, पर लेंगे तो एक बार ही लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ये मूल गुण है। ऐसा मूल गुण एक भुक्त का आप पालन करते रहें, कोई बाधा नहीं। पर वृत्ति परिसंख्यान लेकर के उस मूल गुण में और श्रेष्ठता लाएं तो और अच्छी बात है। पर एक बात अवश्य है, वृत्ति परिसंख्यान जैसा व्रत लेकर के, नियम लेकर के फिर बहुत ज्यादा आना जाना, बहुत ज्यादा उस विधि वृत्ति की को देखना या मिलान करने जैसा समय वहां देने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बार बार आना जाना घूमना नहीं, एक बार 2 बार, बहुत अलग अलग मोहल्ले हैं तो अलग अलग मोहल्लों में एक एक बार चले गए। और कब हमने देख ली अपनी वृत्ति, दातार पहचान नहीं पाया, दातार को इतना हमने समय नहीं दिया कि वह बहुत परिवर्तित कर करके खूब सारा समय लगाए और हम वहीं पर रुके रहें, ऐसा समय ना देते हुए विद्युतवत शब्द कहा है कि जैसे बिजली कौंध गई, बिजली चमक गई, उतने में हम निकल गए, दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। विद्युतवत ऐसा कहा, अपनी गति से अपनी समिति से निकल गए, देख लिया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर अपने वापस आ गए। मोहल्ले अलग अलग हैं तो सभी मोहल्लों में जाया जा सकता है, गलियां अलग अलग हैं तो अलग अलग गलियों में जाया जा सकता, पर एक ही गली से एक ही तरह के दातारों के द्वार पर बार बार आना जाना वृत्ति परिसंख्यान जैसे व्रत की महत्ता को कम करते हैं। उसकी महत्ता श्रेष्ठता सहज और सामान्य, योग है तो ठीक, नहीं है तो वापिस। और एक बार निकल गए, वापस आ गए, मंदिर या अपने परिसर में पहुंच गए, फिर दोबारा उठने की कोई व्यवस्था शास्त्र में नहीं है। नहीं महाराज, दोपहर को भी तो निकलते हैं, तो दोपहर को निकलने वाली व्यवस्था तब है जब प्रातःकालीन बेला में आहारचर्या को ना निकले हों, तो दोपहर को निकल सकते हैं। प्रातः निकल गए और विधि नहीं बनी, अब श्रावक ने बहुत निवेदन कर लिया, महाराज जी दोबारा निकल जाओ, तो दोबारा निकलने का विधान नहीं। दोपहर को निकलने का विधान तब है जब कोई लंबा विहार करके गए, समय नहीं बचा, सामायिक में बैठ गए,
पहाड़ पर्वत की वंदना करने गए, लौटकर वापस आने में विलंब हो गया, सामायिक का समय है, बैठ गए, अथवा कोई अस्वस्थ हैं, प्रातःकालीन बेला में चर्या की अनुकूलता नहीं बन पा रही है, तो दोपहर को निकल सकते हैं। सुबह प्रातः बेला में नहीं निकले हैं तभी निकल सकते हैं। प्रातः बेला में निकल गए और आहार हुआ नहीं हुआ बात की बात है, निकल गए तो निकल गए, अब दोबारा निकलने का विधान मुनि आरिकाओं को नहीं है, ये एक बार की ही चर्या होती है। इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान अपने मन में भाव करके ले लिया जाता है, मिल भी जाता है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वह वृत्ति नहीं मिली है तो अगले दिन 2-4 दिन भी बढ़ाई जा सकती है, चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं, वह विधि लेने वाले के भाव पर रहता है। आचार्य श्री ने भी कई बार विधि ली हैं, कई बार मिली भी हैं और कई बार नहीं भी मिली हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री विदिशा में मतलब ग्रीष्म काल प्रारंभ होने के पहले पहले रुके हुए थे शीतल धाम में, और शीतल धाम भी एक तरह से बस्ती में ही है, पर बड़ी समाज और बड़ी बस्ती थोड़ी सी दूर है, वो एक किनारे पर है। तो शहर के लोग शीतल धाम में जाकर के चौकी लगा लेते, आहार होता रहता है। पर कुछ ऐसे व्रती भी होते हैं, कोई ऐसे श्रावक भी होते हैं जो ये भाव रखते कि हम तो अपने घर पर लगाएंगे, कोई महाराज जी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। पर वहाँ से निकल करके मूल शहर में बस्ती में आने में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। तो कोई महाराज जी जाते, कोई महाराज जी नहीं भी जाते। अब श्रावक चौके लगा रहे, जानकारी तो मिलती रही। महावीर जयंती की तिथि आ गई, महावीर जयंती का पर्व आ गया, तो आचार्य श्री का बस्ती में जाना नहीं हुआ। चौके लगते रहे पर बस्ती में जाना नहीं हुआ। और यहाँ पर कोई कोई महाराज जी जाते भी रहे। महावीर जयंती के दिन आचार्य श्री के मन में निकलते समय भाव आ गया होगा कि बस्ती में भी चौके लगते हैं, चलो निकलते हैं। अच्छा, बस्ती वालों ने ये सोच करके कि महावीर जयंती है और व्यस्तता रहेगी, कार्यक्रम वगैरह है, अब आचार्य श्री तो इस तरफ आते नहीं हैं, इसलिए अपन आज नहीं लगाते, अपन को कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। उस दिन बस्ती में किसी ने चौका लगाया नहीं, और आचार्य श्री कभी कोई किसी से बात तो करते नहीं। सहज मन में आया और अंजलि ली और शहर की तरफ निकल गए।